निर्णय ले लिया है मैंने कि आज अभी और इस क्षण से हम कौरवों के पक्ष का त्याग कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? गुरुद्रोण को रोका क्यों नहीं तुमने दुर्योधन? होने वाले सम्राट हो तुम, सम्राट। तुम्हारी सेना का एक एक महारथी ये तुम्हारे विरुद्ध जाएगा तो युद्ध में विजय कैसे पाओगे तुम? जो युद्ध से विमुख हो उसे अपनी सेना में डालना अपने योद्धाओं को संकट में डालने के समान होता है मामाश्री। अरे क्या करता मैं और क्या करूं? उन्हें बंधन में बांध कर रख लूं या फिर विरोध करने पर बंदी बनाकर रख लूं? आप जानते हैं यह संभव नहीं है, किंतु मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। उचित नहीं कर रहे हो तुम। समझने का प्रयास करो दुर्योधन। हमें विजय पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता है। मुझे मेरे मित्र के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है मामाश्री। आओ सेनापति कर्ण, तुम्हारा स्वागत है। बताओ हम सबको कल के लिए हमारी क्या व्यू रचना है? मित्र, गांधार नरेश उचित कह रहे हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें गुरु द्रोण की आवश्यकता है। हाँ, देखो समझाओ इसे, समझाओ इसे। व्यू रचने में उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं, और पितामह के पश्चात केवल गुरु द्रोण हैं जो सभी पांडवों की दुर्बलता जानते हैं। इसलिए उनका हमारे पक्ष में होना बहुत आवश्यक है मित्र, और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा मित्र। ये मेरा वचन है। परंतु कर्ण, अब क्या किया जाए? गुरु द्रोण को कैसे मनाया जाएगा युद्ध के लिए? मेरे पास उपाय है। हाँ, कैसा उपाय अंगराज? गुरु द्रोण कल युद्ध में प्रस्तुत रहेंगे। पिताश्री, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध भूमि में ना जाऊं, तो ठीक है। यदि मैं रणभूमि में नहीं जा सकता तो अभी इसी क्षण पांडवों के शिविर में जाकर सबका वध कर दूंगा, परंतु युवराज दुर्योधन की सहायता जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े। अश्वत्थामा, बात को समझने का प्रयत्न करो। तुम दुर्योधन की कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे तुम अपने प्राण संकट में डाल लोगे, और इसी कारण मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में भाग लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रकार खोना नहीं चाहता। अब मैं कोई बालक नहीं हूं पिताश्री, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता, और ऐसा करने में मैं सक्षम भी हूं। प्रणिपात। अब तक तो पितामह कौरव की रक्षा करते आए, परंतु अब कौरव की ढाल शेष नहीं। मैं विकोदर भीम उन पापियों का नाश करना आरंभ कर दूंगा
कौरवों का नाश करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अब समय आ गया है। हाँ भ्राताश्री, जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। सूर्य उदय होते ही हम सभी इस युद्ध की समाप्ति का आरंभ करेंगे। आइए महाराज, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा स्वयं ही आपसे बात करने का मन हो रहा था। जब से ये युद्ध आरंभ हुआ है गांधारी, तुम इन दीपकों का विशेष ध्यान रख रही हो, परंतु क्यों? मेरे सभी पुत्र उस युद्ध में गए हैं महाराज, और इसीलिए मैंने इन 100 दीपकों को अपने 100 पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए जलाया है। अब ये 100 दीपक मेरे 100 पुत्रों की आयु का एकमात्र सहारा है। कहीं इन दीपकों को संभालते संभालते तुम अपने हाथ न जला लेना गांधारी। नहीं महाराज, जब एक माता अपने शिशु को जन्म देती है तो उसे अपने आप ही ज्ञात होता है कि उसका शिशु क्यों रो रहा है। एक पुत्र को कभी अपनी माता को अपने रुदन का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मुझे इस बात का अनुमान हो जाता है कि इनमें से किस दीपक को तेल की आवश्यकता है और किसे नहीं, और इसके लिए मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पूछो अपने इन दीपकों से कि मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? कौन? मैंने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है महाराज। तात श्री के पश्चात द्रोणाचार्य हमारे पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम है। गुरुद्रोण बाहर आइए, शीघ्र बाहर आइए। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! किसने किया ये सब पंगा? उत्तर दो मुझे, किसने किया? पांडव। आज उन दुष्टों ने मुझे पुत्रविहीन कर दिया। युद्ध की घोषणा करो, मैं उनके संपूर्ण वंश को एक साथ समाप्त कर दूंगा अंगराज। अपने पुत्र के हथियारों से मैं प्रतिशोध लूंगा। मैं पांडवों का अंत कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा उन्हें। अंगराज,
तुम कौरवों के सेनापति हो ना, तो आज तुम्हारे सेनापति तुम्हें आज कौरवों की विजय होगी और पांडवों की हार, और ऐसी हार जो भूत है ना भविष्य। आज के सूर्योदय के साथ मैं पांडवों के जीवन का सूर्यास्त कर दूंगा। चलो मेरे साथ। अब किस बात की प्रतीक्षा है अंगराज? सूर्योदय होने वाला है, चलो मेरे साथ। परंतु आप तो एक सूत पुत्र के अधीन युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे आचार्य। परंतु यह समय स्पष्टीकरण देने का नहीं अंगराज, यह समय है स्पष्ट प्रहार करने का, केवल और केवल आक्रमण करने का। तो यह समय भयभीत होने का भी नहीं है। घुमा फिरा के बातें मत करो अंगराज, जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। कहना क्या चाहते हो तुम? सत्य कहना चाहता हूं आचार्य। आपने ये युद्ध मेरे सूत पुत्र होने के कारण नहीं छोड़ा था। आप इस युद्ध से इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि आपको अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की चिंता थी। अश्वत्थामा, साथ उपहास किया तुमने। उत्तर दो। मैं क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु मैंने ये सब आपका उपहास उड़ाने के लिए नहीं, आपको सत्य का आभास कराने के लिए किया है। मैं केवल उस योद्धा को चिंता के भंवर से निकालना चाहता था जिसकी इस समय कौरव सेना को सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके युद्ध न लड़ने का कारण मुझे आरंभ से ही ज्ञात था। पुत्र खो देने की पीड़ा से मैं भली भांति अवगत हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि एक योद्धा अपना कर्तव्य निभाना भूल जाए। जो आक्रोश आपने अभी दिखाया, यदि वही आक्रोश आप युद्ध भूमि में रखेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप कौरव सेना और अपने पुत्र को सदैव सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन, मैं पुत्र मोह और कर्तव्य के मध्य उलझ गया था, बहुत कुछ भूल गया था। क्षमा कर दो मुझे। गुरु द्रोण, आप सेनापतित्व स्वीकार कर कौरवों की जीत सुनिश्चित करें और आपके पुत्र की सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा। ये मेरा वचन है कि जब तक मैं जीवित हूं
मृत्यु अश्वत्थामा के निकट भी नहीं आएगी। आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं पिताश्री, किंतु आपका पुत्र और एक शिष्य होने के नाते मैं आपको अपयश का भागी होने से बचाना चाहता हूं। पिताश्री, मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं कि जिस क्षण आप रणभूमि में उतरेंगे उसी क्षण आप अपने हृदय से मेरे प्रति पुत्र मोह को त्याग दें और पूर्ण रूप से युद्ध को समर्पित हो जाएंगे। वचन दीजिए पिताश्री, मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं। सूर्योदय होने वाला है, आओ युद्ध की तैयारियां करें। मुझे गर्व है कि मैं सेनापति द्रोणाचार्य के ध्वज के नीचे युद्ध करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मित्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा हर एक निर्णय मेरे ही हित में होगा। अद्भुत अंगराज, अद्भुत! आप तो कुशल नीतिकार निकले। नहीं, मेरा मित्र नीतिकार नहीं है, वो तो एक कुशल संचालक है, एक कुशल सेनापति है। कर्ण, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर से युद्ध लड़ रहे हो। पार्थ, आज तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए और दृष्टि केंद्रित।
मुझसे कुछ मांगने आई हो सुप्रिया? जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो आप मुझे नहीं दे सकते अंगराज। क्या चाहिए तुम्हें? एक माता अपने पुत्र का जीवन मांगती है। मेरे पुत्र हुसैन का जीवन मांगती हूँ मैं आपसे। दे सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इतने बड़े दानवीर भी नहीं हैं आप अंगराज, इसलिए अनुमति मांगने आई, जाने की अनुमति। मुझे समय चाहिए, तब तक जब तक मुझे आपको देखकर मेरे पुत्र की याद आनी बंद हो जाए। ठीक है, यदि तुम्हें समय चाहिए तो तुम्हें समय मिलेगा, परंतु एक दिन तुम्हें भान होगा कि यहाँ इस युद्ध में केवल तुम्हें ही सहारे की आवश्यकता नहीं है सुप्रिया। और जब तुम्हें इस बात का स्मरण होगा, आशा करता हूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए समय हो। युद्ध का 11वां दिन। क्या सोच रहे हो भीम? कौरवों की गिनती कर रहा हूं ज्येष्ठ, जिनका मैं आज से अंत करना आरंभ करूंगा। कौन का है? आचार्य द्रोण, युद्ध आरंभ होने वाला है, परंतु मित्र कर्ण कहां रह गया? कहां है वो? संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। मैं तो चिरंजीवी हूं, तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, कर्ण बनोगे। कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। मृत्यु